हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल का पार्कर मूव डबल कॉन्ग। चाहे आप बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल में, इस वीडियो की मदद से आप बहुत जल्दी डबल कॉन्ग को मास्टर कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं कॉन्ग वॉल्ट का बेसिक मूवमेंट। कॉन्ग वॉल्ट एक ऐसा पार्कर मूव है जिसमें दोनों हाथों को ऑब्स्टिकल के ऊपर रखते हुए पैरों से जंप और हाथों से पुश करते हुए आगे की तरफ स्पीड के साथ मूव करना होता है। अब यहाँ जंप के बाद एक बार हाथ से पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को पार करने पर सिंगल कॉन्ग वॉल्ट और दो बार हाथ लगाकर ऑब्स्टिकल को पार करने पर डबल कॉन्ग कहलाता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप को। सबसे पहले आपने जंप एंड हैंड पुश मूवमेंट को इंप्रूव करना है। उसके लिए ग्राउंड में आ जाएं सेफ्टी के साथ। इसलिए हम पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे इसे, और इस तरह से बैठ जाना है अब आपको, और नॉर्मल हाथों को आगे इस तरह से लेके जाते हुए हल्का सा जंप करना है और हाथों में वेट लेते हुए इस तरह से आपने आगे टक करते हुए मूव कर लेना है। दोबारा से देखें एक बार, यहाँ से नॉर्मल आगे जाना है, हाथों में वेट लेना है और हल्का सा बॉडी वेट को आगे की तरफ पुश करते हुए इस तरह से हाथों से पुश दोबारा और पैरों में लैंडिंग कर लेनी। और इसी मूवमेंट को अब हल्का मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, दोबारा, रेडी। इतना आपने पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है। इस मूवमेंट को नॉर्मल विदाउट जंप प्रैक्टिस करें पहले, जब तक आपके हाथ आपके बॉडी वेट को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, आपके बॉडी वेट को आसानी से उठा नहीं लेते हैं। उसके बाद हल्का हल्का जो जंप है उसको इंक्रीज करेंगे हम। धीरे धीरे आपको हल्का सा डिस्टेंस बढ़ाना है और जंप को भी इंक्रीज करना है। हिप को थोड़ा सा अप करते हुए टक करना है। टक करते समय दोनों नीज को चेस्ट के पास क्लोज करना, हल्का बॉडी वेट को ओवर करते हुए। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने हल्का सा जंप आगे की तरफ लेना है और बॉडी को हल्का सा ओवर करना है, आगे की तरफ करना है और पुश करते हुए, हाथों को पुश करते हुए क्लोज करके लैंडिंग करनी है। ध्यान से देखिए, दोबारा से, रेडी। अब इसी मूवमेंट को आपने कंटिन्यू मूवमेंट के साथ 2 या 3 बार आपने प्रैक्टिस करना है रिदम के साथ। ध्यान से देखें, रेडी। पुश एंड अप, पुश एंड अप। इस तरह से आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू मूवमेंट के साथ पुश लैंडिंग करते हुए, और लैंडिंग से पहले आपने टक करना है, तभी जाके आपके हाथों में बॉडी वेट थोड़ा सा कम आएगा। ध्यान रहेगा, जंप के बाद आपने हल्का सा टक करना है ताकि आपका मोमेंटम आगे की तरफ बने और आपके हाथों में बहुत ज़्यादा वेट एक साथ ना आए। और धीरे धीरे आपने क्या करना है, डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है और जंप को भी बढ़ाते हुए हाथों से पुश करना है, ताकि आपका जो मूवमेंट है ऑब्स्टिकल के ऊपर बहुत ईजी हो जाए। सो गाइस, बढ़ते हैं अब सेकंड स्टेप में, जिसमें अब आपको ऑब्स्टिकल के ऊपर आ जाना है। आपके वेस्ट लाइन या फिर उससे कम होने से भी चलेगा स्टार्टिंग में, और इस तरह से आपने हाथों को वॉल के ऊपर लगा लेना है और यहाँ से अब अपनी जंप को इंक्रीज करते हुए बॉडी कोऑर्डिनेशन को मिलाना है कॉन्ग वॉल्ट के लिए। तो किस तरह से, ध्यान से पहले आपने हिप अप की कार्रवाई करनी है जंप के बाद, जंप एंड हिप अप। तो गाइस, इस तरह से आपने कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, वॉल के ऊपर हाथ रखते हुए हिप को अप करना है, क्योंकि जब आप कॉन्ग वॉल्ट के जंप करेंगे, जंप के बाद आपको हिप को ऊपर लेके जाना होता है, जिससे आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर पाएंगे। अगर आपका हिप का कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा तो आप कॉन्ग वॉल्ट ईजिली नहीं कर सकते। इसलिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब आपको टक मूवमेंट भी प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, रेडी, जंप, इस तरह से आपने जंप, पहले स्ट्रेट एंड देन टक मूवमेंट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इसी मूवमेंट के साथ आप आगे का मूवमेंट कर पाएंगे परफेक्ट। सो गाइस, दोनों एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने ऊपर लैंड करना है जंप के बाद। ध्यान से देखें, इस तरह से जंप करना है और दोबारा से देखें, हाथों से पुश यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऊपर लैंड करना है तो। और डबल कॉन्ग में भी आपके हाथों की जो पुश मूवमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस मूवमेंट को यहाँ पहले प्रैक्टिस करेंगे सेफ्टी के साथ, ये बहुत सेफ रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है गाइज, आपने हिप को जितना ऊपर लेके जाएंगे, आप कमर को जितना ऊपर लेके जाएंगे, उतना अच्छा आपका कॉन्ग वॉल्ट मूवमेंट आएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। ध्यान से देखें, पुश, दोबारा से जाएं, जंप, पुश, हाथों को ऊपर,
हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाना है और कंटिन्यू इस मूवमेंट का प्रैक्टिस करना है। तो गाइज इस एक्सरसाइज को आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए मैक्सिमम जंप अचीव करना है, साथ ही साथ दोनों हाथों से मैक्सिमम पुश मूवमेंट अचीव करना है। तब तक आपने कंटिन्यू इन दोनों एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। नाउ अब आपको सेम मूवमेंट को रनिंग के बाद ऐड करना है, जिसमें आपने हल्का रनिंग करना है। पहले यहां से आपका हल्का रनिंग एंड बैलेंस रन करते हुए ऑब्स्टिकल के ऊपर हाथ, जंप, पुश एंड लैंड। इतना मूवमेंट आपने अब रनिंग के बाद ऐड करना है। रिदम के साथ बैलेंस होना चाहिए रनिंग में और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बॉडी का। जंप, इतना मूवमेंट आपने अब यहां पर प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू ऑब्स्टिकल के ऊपर। यहां पर ऑब्स्टिकल आपका वेस्ट लाइन से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आपका जंप भी इंक्रीज होगा। सो गाइज इस तरह से इस एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंट होने के बाद तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप करना है और हाथों से आगे की तरफ पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश करना है। ऑब्स्टिकल को थोड़ा सा कम रख के भी आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑब्स्टिकल को किस तरह से पार करना है आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मल आपका रनिंग सेम कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए। जंप, हाथ से पुश, टक एंड लैंडिंग। ध्यान से देखें, रेडी। इस तरह से आपने हल्का सा आपका जो ऑब्स्टिकल है उसे क्रॉस करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आपको, इसलिए आपका जो ऑब्स्टिकल है उसे थोड़ा सा कम लेना है। उसका जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा सा कम लेते हुए आपने प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे एक्स्ट्रा जंप करते हुए, हाथों से पुश करते हुए ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश करें। सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। नाउ कॉन्ग वॉल्ट में, सिंगल कॉन्ग वॉल्ट में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको डबल कॉन्ग का बेसिक मूवमेंट प्रैक्टिस करना है। उसे किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले इस तरह से आप एक वॉल ले लें, छोटा सा वॉल या फिर प्लेन सरफेस में भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर अब आपने दूसरी बार एक बार पुश करने के बाद दोबारा हाथ लगाते हुए कॉन्ग वॉल्ट को कंप्लीट करना है। ये आपका डबल कॉन्ग वॉल्ट हो जाएगा। किस तरह से ध्यान से देखेंगे। तो गाइस नॉर्मल आपने रनिंग करना है पहले, उसके बाद हल्का सा जंप। आपने ये प्लेन सरफेस में करना है पहले। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड ऑब्स्टिकल ना लें। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो पीछे से आपका रनिंग के बाद फोर्स मिल रहा है, आपका रनिंग से जो आपको फोर्स मिल रहा है उसको पुश करना है आगे, और दूसरे जो दोबारा आप हाथ लगाओगे उसमें बॉडी को स्ट्रेट करना है ताकि आपके हाथों में वेट कम आए। एक बार दोबारा से देखें। तो गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डबल कॉन्ग में, वो आपका जो फोर्स है। यहां पर फोर्स को पहले ही जंप नहीं करना, आपने हाथ लगाने के बाद जंप करना है। हिप को अप करते हुए बॉडी को आगे की तरफ धक्का देना है, और दोबारा जब आप हाथ लगाओगे तो उस समय बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और पैरों को पीछे की तरह आपने क्या करना है, स्ट्रेट करना है, ताकि आपके हाथों में कम वेट आए और आप दोबारा क्लोज करके कॉन्ग वॉल को कंप्लीट कर सकें। पूरा मूवमेंट देख लें एक बार। और स्टार्टिंग में आपने कोई पार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हल्का नॉर्मल डिस्टेंस को कवर करें और हाथों को आगे की तरफ लगाते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। इतना करते करते आपने थोड़ा सा डिस्टेंस को और बढ़ाना है, और जो आपका कॉन्ग डबल कॉन्ग का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते हुए जाना है। को थोड़ा सा इंक्रीज करें और पैरों को जितना ऊपर फेंक सकते हैं, जितना पैरों को ऊपर फेंकेंगे गाइस उतना ही अच्छा आपका कॉन्ग वॉल्ट होने वाला है। सो गाइज स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लो जॉगिंग के साथ इसे नॉर्मल आपके हाथों में वेट आ जाए उतना रनिंग करना है आपने। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड रनिंग करेंगे तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा वेट आ जाएगा और आप अपने बॉडी वेट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हल्का हल्का रनिंग के साथ स्टार्टिंग में करें। कॉन्फिडेंट होने के बाद आप थोड़ी सी रनिंग को स्पीड कर सकते हैं, और डिस्टेंस ज़्यादा हो तो आपने रनिंग को स्पीड करना है। और अगर गाइज स्टार्टिंग में आपको इसमें ऑब्स्टिकल के ऊपर डर लग रहा है तो आप इसे प्लेन सरफेस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेन सरफेस में कैसे प्रैक्टिस करना है एक बार देखिए। यहाँ से एक स्टेप रनिंग करना है आपने, और
इस तरह से आपने नॉर्मली आपका जो मूवमेंट है, दो बार हाथ लगाने का जो मूवमेंट है वो आपने प्लेन सरफेस में इस तरह से प्रैक्टिस करना है। हल्का रनिंग करें और बॉडी को आगे की तरफ पुश करें एक बार जंप करने के बाद। ध्यान से देखें, रेडी। इस तरह से नॉर्मल जब आपका ये मूवमेंट आने लग जाए तब आप ऑब्स्टिकल के ऊपर जाएं। नाउ गाइज, अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा रनिंग को स्पीड करना है और इस ऑब्स्टिकल के हल्का आगे जाने की कोशिश करना है और यहाँ तक आपने फोर्थ स्टेप को प्रैक्टिस करना है। हल्का स्पीड रनिंग करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अभी भी कॉन्फिडेंट होने तक हल्का हल्का स्पीड लाना है आपने। सो गाइज, इतना आपने जो आपका ऑब्स्टिकल है इस छोर तक आपने आना है फोर्थ स्टेप में, और ये होगा आपकी जो रनिंग है, कोऑर्डिनेशन है और हैंड पुश का जो मूवमेंट है, ये सारे कोऑर्डिनेशन आपने मिलाना होगा और यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद हम फाइनल स्टेप में इसे क्रॉस करके दिखाएंगे। सो गाइज, बढ़ते हैं अब फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अब आपको यहाँ पर अपनी रनिंग को थोड़ा सा स्पीड करना है, जंप को मिलाना है और जितना डिस्टेंस आपके ऑब्स्टिकल का होगा उतना स्पीड से आपने रनिंग को करना है। मतलब उस हिसाब से आपने रनिंग करनी है ताकि आपका एक हाथ यहाँ से पुश करने के बाद आपका जो दूसरा हाथ है जो ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल के लास्ट कॉर्नर में लगे ताकि आप उसे इजीली क्रॉस कर पाए। तो किस तरह से आपने रनिंग को मिलाना है, ध्यान से देखें। पहले स्टार्टिंग में जितना आगे हो सकता है यहाँ से पुश करने के बाद बॉडी को आगे खींचें, आगे रीच करें और दूसरा हाथ दूसरी बार जब हाथ लगाएंगे तो लास्ट कॉर्नर में लगाने की कोशिश करें। उसके बाद पुश करके आगे की तरफ निकल जाए। तो गाइज, इस तरह से आपने रनिंग को थोड़ा सा स्पीड करना है पीछे से। जितना डिस्टेंस या जितना लंबा आपका ऑब्स्टिकल होगा उतना स्पीड से और कोऑर्डिनेशन के साथ आपको रनिंग करना होगा। उसके बाद जंप के बाद पुश एंड पुश के बाद आगे रीच। लास्ट कॉर्नर में जितना आगे आप जाएंगे उतना अच्छा आपको कॉन्ग वॉल्ट कंप्लीट करने में इजी होगा। तो इस तरह से आप लास्ट कॉर्नर में लगाएं सेकेंड हैंड एंड पुश करते हुए दोनों पैरों को क्लोज करें और लैंडिंग के टाइम यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग पेड रखें जिससे आपको इंजरी नहीं होगी। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइज, स्टार्टिंग में आपने बहुत स्पीड से रनिंग नहीं करना है क्योंकि कभी कभी क्या हो जाती है, हमारी बॉडी ओवर हो जाती है और आपके हाथ आपके बॉडी का वेट कंट्रोल नहीं कर पाते, इससे आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए आपने स्टार्टिंग में अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही रनिंग करना है और हाथों में जितना आपका बॉडी वेट आ सकता है उस हिसाब से ही रनिंग करनी है। आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से रनिंग नहीं करनी, धीरे धीरे स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। सो गाइज, ये था डबल कॉन्ग का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। अब आपने प्रैक्टिस करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।